छोटी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, उसको उठाना चाहिए। वो बात सही है कि छोटी हमारी क्षमता कम है, लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं, राशन की समस्या है, पेंशन की समस्या है या सड़कों की समस्या है, सारी समस्याओं के लिए विभाग बने हुए हैं, सरकारी विभाग बने हुए हैं। सबके लिए पैसा आता है सरकार से, तो वो पैसा सही जगह खर्च हो, सही तरीके से जनता के लिए खर्च हो, उसका निर्धारण कौन करेगा? उस पर कोई चौकीदारी करेगा तब तो, क्योंकि जो चौकीदार बैठाए गए हैं जनता के द्वारा, विधायक या पार्षद, वो तो खुद लूटने में लगे हुए हैं, तो उनकी चौकीदारी कौन करेगा? तो उनकी चौकीदारी हमारे आपके जैसे लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कंट्रोल में आएंगे और काम होगा। अगर हम लोग कहेंगे हम बड़ी समस्याओं को नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या हम हमेशा शिकार होते रहेंगे? यहाँ अधिकतर लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, अधिकतर लोगों का पेंशन नहीं लगा है। जब केजरीवाल सरकार इतना प्रचार में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो राशन पेंशन क्यों नहीं बांट सकते भाई? 1 महीना राशन देते हैं आधार कार्ड पर, बाकी लोगों का राशन क्यों नहीं बन सकता है? 7 साल से 2015 से राशन कार्ड पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो कोटा क्यों नहीं बढ़ाते हैं? कोटा बढ़ाने के लिए आप बाकी के लिए जो पैसा है उसके लिए पैसा क्यों नहीं अलॉट करते हैं? इतना ही पूछना चाहते हैं हम। और अगर वो नहीं अलॉट करेंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? हम लोगों को जिसका हक है, हक हमें छीनना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो सिर्फ बैठे रहेंगे नहीं, हम छोटी समस्याएं जो हम कर सकते हो करेंगे भी, और जो अधिकार हमारा है वो छीनेंगे भी। नहीं छीनेंगे तो मिलेगा नहीं, हम बैठे नहीं रहेंगे। और ये झूठ बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तुम करोड़ रुपया क्यों बांट रहे हो? तुम हवाई जहाज पर क्यों चल रहे हो? अपने लिए हवाई जहाज है, जनता के लिए साइकिल भी नहीं है, जनता के लिए 5 किलो राशन भी नहीं है। एक महीना राशन के लिए आधार कार्ड पे देते हो और साल भर से नहीं है। दिल्ली में 4.5 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है, आप 1 लाख भी बना देते। कितना राशन कार्ड बनाया आप? बहुत पैसा है तो फ्री बस में बांट रहे हो। बस में बांटने क्यों बांट रहे हो? हम 5 रुपया दे देंगे, 5 रुपया के चलते पूरा महीना मजदूर मर रहा है, उल्लू बनाते हैं। तो हम लोगों को जगना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राशन का मुद्दा खासकर बुराड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 में से 8 परिवार का राशन कार्ड नहीं बना है, और उस 8 में से कम 5 परिवार बहुत मजबूर परिवार है, उनका बनना चाहिए। वो मजदूरी करते हैं, जिनका इनकम 10,000 से कम है, 8,000 इनकम है, 6,000 इनकम है। तो अगर 6,000 7,000 कमाता है कोई परिवार में, तो उसको 1,000 रुपया का राशन मिल जाएगा अगर, तो बहुत एक मदद मिल जाएगी उसको। आप जानते हैं कि अभी गैस सिलेंडर 900 रुपया हो गया है। जब 1,000 रुपया का गैस सिलेंडर भराएगा और 4,000 का सब्जी लेगा, तो राशन के लिए पैसा बचेगा कहाँ से? अगर कोई किराएदार है तो और उसके लिए मरण है। तो ये आपको याद होगा कि इसके समय, लॉकडाउन के समय केजरीवाल ने घोषणा की थी कि जो किराया मत दो, पैसा सरकार देगा। आज तक किसी को किराएदार के लिए पैसा नहीं मिला। घोषणा तो कर देते हैं, तो जो घोषणा करते हैं उसको वो करते रहें, लेकिन जो मूल समस्या है खासकर उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और सभी साथियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव आता जाता रहेगा, चुनाव के बहाने क्या फायदा है कि चुनाव में हमारा उम्मीदवार भी खड़ा होगा, चुनाव के बहाने आप बड़े मुद्दों को उठा सकते हैं, उनको मजबूरी में लाकर उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस चुनाव के बहाने ही। तो जो हम लोगों का, मेरा तो प्रस्ताव है कि हम लोग घर घर सर्वे करें, और मुझे जो अनुभव है मैंने बता दिया कि राशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम घर घर सर्वे करें, हमारे वॉलंटियर मिलकर टीम बना के अलग अलग, और जो मुख्य समस्या है, राशन की समस्या है, पेंशन की समस्या है, या नाली की समस्या है, या स्ट्रीट लाइट की समस्या है, या बेरोजगारी की समस्या है, या महंगाई की समस्या है, कौन सी समस्या से सबसे ज़्यादा जनता परेशान है, और कौन सी समस्या से सबसे ज़्यादा गरीब तबका, मजदूर तबका परेशान है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई उनकी है जिनके पास पैसा है, ब्लैक मनी है, प्रॉपर्टी डीलर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए विधायक बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी कटवा रहा है, उनको और पैसा का माल दिलवा रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। विधायक मंत्री सब अच्छे हैं, उनके लिए दिक्कत उनके लिए है जो 10,000 रुपया भी नहीं कमा पाते महीना में, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है फैक्ट्रियों के अंदर, जिनको रोजगार से निकाला जा रहा है, जो दर भटक रहे हैं राशन कार्ड के लिए, पेंशन कार्ड के लिए, छोटे सा आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए भटक रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, वहाँ जाओ तो ये जाओ, एक डॉक्यूमेंट में कई साथी, मतलब सब लोग परेशान हैं। हमने दफ्तर खोला है जब से, यहाँ भी था, और सुशांत विहार में ही छोटी छोटी समस्याएं लेकर लोग आते हैं, तो जो हम लोग ऑनलाइन समाधान कर पाते हैं कर रहे हैं उनका। तो लेकिन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हम करेंगे ही। पहचान पत्र बनवाना हो, या
किसी का लेबर कार्ड बनवाना हो उनको करेंगी, और जैसा कि नीलेश भाई ने बोला फॉगिंग करवाना हो ये सब करेंगी। लेकिन हमें बड़ी समस्याओं को भी उठाना पड़ेगा और सत्ता में बैठे हुए विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री को मजबूर करना पड़ेगा कि सुने। आखिर बुराड़ी क्षेत्र दिल्ली में है कि नहीं? दिल्ली राजधानी है देश का, लेकिन कोई कहेगा राजधानी है? यहाँ सबसे लंबा जाम लगता है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, ना आने जाने का कोई साधन है, ना कोई बस का कोई रूट है ठीक से, और आबादी 10 लाख से ऊपर आबादी रहती है। आखिर आबादी रहती है, लोगों के वोटर आईडी बने हैं, लोग वोट देते हैं, तो उनका अधिकार भी तो कुछ बनता है। आखिर नई दिल्ली में रहने वाला कोई अलग आदमी है क्या? उनको सारा भी सुविधा मिला हुआ है, जो लुटियन दिल्ली में रहता है सब सुविधा उसको मिला हुआ है। वहाँ देखिए कैसे बड़ी बड़ी पार्कें बनी हैं, बड़ी बड़ी रोड बनी है। यहाँ कहाँ पार्क है? यहाँ बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? यहाँ कहाँ रोड है? तो इन चीज़ों को हमें उठाना पड़ेगा और इस सभी समस्याओं को आप सभी साथी सहमत हो तो, और हमें योजना बनाकर ही काम करना पड़ेगा ताकि उसका रिजल्ट मिले। अगर योजना बना के हम काम करेंगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा। हमारे बीच और कई साथी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी बात रखें। रमन भाई मौजूद हैं जो काफ़ी सक्रिय हैं और